Hey student, good morning all of you. And today in this class we discuss about the unit number second, fundamental of cellular system. So student, in previous class we started unit number second and discussing about this. So student, in this class we discuss the basic cellular system, which is most important question asked in the examination. Describe the basic cellular system. So student, cellular system क्या है उसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं. जैसे हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है वो हेक्सागोनल शेप में डिवाइड किया हुआ है, राइट स्टूडेंट. ऐसे तो वो क्यों डिवाइड किया हुआ है और उसकी कैपेसिटी क्या है, वो सारे के सारे इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टूडेंट, इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे ही द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सेलुलर सिस्टम इज हाई कैपेसिटी इज achieved by limiting the coverage area of each base station to a small geographical region called cell. जो जैसे हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है उसको हमने हेक्सागोनल शेप में ऐसे डिवाइड किया हुआ था, राइट स्टूडेंट. तो वही क्या है, ये क्या है, सेल. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल रेडियो ट्रांसमीटर्स विच वुड कवर द एंटायर सिटी एट द होल सिटी have one cell. In order to achieve higher capacity and to support large number of users, the city must be divided into small cells and each cell must have a transceiver called base station. और जैसे सेल लगा हुआ है स्टूडेंट, और जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ पर एक बेस स्टेशन है और एक बेस स्टेशन दैट्स मीन हम उसको क्या बोलते हैं, एंटीना. तो एंटीना पे एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर डिवाइस लगा हुआ रहता है. तो ये क्या है, ट्रांस रिसीवर है स्टूडेंट. तो इन दिस केस अ सिंगल हाई पावर ट्रांसमीटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ लो पावर ट्रांसमीटर एज सो इन द बिलो. जो हाई पावर ट्रांसमीटर एंड हाई जो ट्रांसमिट होता है डेटा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमीटर, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट अभी इस क्लास में. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस रिसीवर बेस स्टेशन. This is the high power transmitter and this is the low power transmitter. So student, the main goal of basic cellular system is to provide wireless communication between two moving device called base station. जैसे स्टूडेंट हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है. पहले MSC टू BSC एंड BSC BTS एंड BTS टू MS. MS क्या है, ये हमारा मोबाइल स्टेशन है, दैट्स मीन हमारा स्मार्टफोन जैसे हम अभी यूजर है तो हम जैसे कम्युनिकेशन कर रहे थे या कहीं ना कहीं पास में कुछ टावर है, बेस स्टेशन, तो वही क्या है, बेसिक ट्रांस रिसीवर स्टेशन. और बेसिक ट्रांस रिसीवर स्टेशन जो है तो देवरी में जितने भी बेस स्टेशन है, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, तो एक बेसिक बेस स्टेशन से कनेक्टेड होंगे और बेस स्टेशन जो है वो MSC जो मेन स्विचिंग सेंटर है उससे कनेक्ट हो रहेगा, राइट स्टूडेंट. तो मेन स्विचिंग सेंटर एक कहाँ पर है, जैसे BSNL का लो तो कहाँ उसका ऑफिस कहाँ पर है, हर डिस्ट्रिक्ट एरिया में रहता है. जैसे बालाघाट है, हम गोंदिया में है, राइट स्टूडेंट. तो जो कम्युनिकेशन है बिटवीन टू मूविंग डिवाइसेस कॉल्ड मोबाइल स्टेशन or between one mobile unit and a stationary unit commonly referred to as landline unit. And as mobile users travel from one cell to another cell, their conversation are handed off between cells. Frequencies used in one cell can be reused in another cell some distance away. A basic cellular system consists of following subsystem. So student, what is mobile station, what is cell, and what is the base station and MSC, and how each connection is established for communication.
सो हेयर इज़ द MES दैट्स मीन मोबाइल स्टेशन। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि MSC को क्या कनेक्ट होता है, नंबर ऑफ BSc को क्या कनेक्टेड होता है, BTS, एंड नंबर ऑफ BTS को कनेक्ट होता है MS। तो ये इनका कम्युनिकेशन कैसे होता है, MSc की क्या वर्किंग है, BSc का क्या वर्किंग है, BTS का क्या वर्किंग है और MS का क्या वर्किंग है, उसके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट जिसमें बोल रहा है कि जो MS है दैट्स मीन मोबाइल स्टेशन, मोबाइल handsets which are used by user to communicate with another user. A mobile unit contains a control unit, a transceiver and an antenna system. And सेल क्या है, ये सेलुलर सर्विस एरिया इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल रीजन्स कॉल्ड सेल। जो एरिया है उसको हम स्मॉल रीजन में, जैसे हेक्सागोनल रीजन में हमने डिवाइड किया, हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है उसको क्या बोलते हैं हम, सेल। क्यों डिवाइड किया हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर कंडीशन में हो पाए। जैसे नंबर ऑफ़ यूजर यहाँ पर है तो कुछ डिस्टेंस तक ही कवर करेंगे, राइट। यहाँ पर अगर एक BTS लगा हुआ है बेस स्टेशन, तो वो जो यहाँ का जो यूजर है तो उसका जो नेटवर्क है ये एक्सेस करेगा, ये वाला यूजर एक्सेस करेगा। और अगर ये दूसरा जो पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो वो यहाँ पर है तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ बेस स्टेशन की और अदर सेल की ज़रूरत रहेगी स्टूडेंट। तो इसलिए ये जो एरिया है प्रॉपर कम्युनिकेशन होने के लिए, वो एरिया को कवर करने के लिए हमने ये छोटे छोटे जो सेल है उसमें डिवाइड किया हुआ है, राइट स्टूडेंट। देन हम डिस्कस करने वाले हैं बेस स्टेशन के बारे में। तो बेस स्टेशन क्या बोलता है, द बेस स्टेशन प्रोवाइड्स इंटरफेरेंस between the mobile telephone switching office, that's mean MTSO, mobile switching centers and the mobile units. It has a control unit, radio cabinets, antenna, a power plant and data terminals. Then जो MTSO और MSC, जो MTSO का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस और मेन ऑफिस, राइट। सो क्या इसका जो वर्किंग है वो है, ईच बेस स्टेशन इज कंट्रोल्ड बाय स्विचिंग ऑफिस कॉल्ड मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ईच बेस स्टेशन, जैसे नंबर ऑफ बेस स्टेशन है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि MSc को नंबर ऑफ BSc कनेक्टेड होते हैं, नंबर ऑफ BSc को BTS कनेक्टेड होते हैं एंड BTS को MS, राइट स्टूडेंट। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो स्विचिंग सेंटर है इज आल्सो कनेक्टेड टू पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन सेंटर, so that the mobile stations can communicate to the base station MSC and PSTN to a stationary phone. The switching office, the central coordinating element for all base stations, contains the cellular processor and cellular switch. It interfaces with telephone company zone offices, control call processing, provide operation and maintenance and handles billing activities. और इसके जो कनेक्शन के बारे में पढ़ने वाले स्टूडेंट, जैसे जो MSc है, MSc, BSc to BTS एंड BTS to MS, इन सब का जो कम्युनिकेशन है, इनके बीच में कनेक्शन क्या है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बोल रहा है जो कनेक्शन बिटवीन द MES, BS and MSc is the radio and high speed data links connected the MS, BS and MSc. Each mobile unit can only use one channel at a time for its communication link, but the channel is not fixed. It can be any one in the entire band assigned by the surveying area, with each side having multi-channel capabilities that can connect simultaneously to many mobile unit. That's right. इसका जो कनेक्शन है, जैसे हम मान के चले कि ये MSc है, ये BSc है
एंड ए BTS है एंड ए MS है। जैसे हमको कम्युनिकेशन करना है तो हम जो सबसे पहले है हम किसके पास सेंड करेंगे, वो BTS के पास। BTS किसको सेंड करेगा, MSC के पास। MSC किसको सेंड करेगा, BSC किसको सेंड करेगा, MSC के पास, राइट स्टूडेंट। देन ये हो गया ट्रांसमिटिंग की प्रोसेस। देन रिसीविंग की प्रोसेस सेम ही होंगे। जैसे MSC के पास जाएगा तो MSC इसको कैलकुलेट करने के बाद फर्दर जो सेकंड रिसीवर है, जैसे रिसीवर है तो रिसीवर के पास भेजने के लिए वो सबसे पहले किसके पास भेजेगा, BSC के पास। फिर BSC किसके पास भेजेगा, BTS के पास। BTS किसके पास भेजेगा, MS के पास। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसमीटर हो गया। ये ट्रांसमीटर दैट्स मीन सेंडर हो गया, ये सेंडर हो गया। और ये क्या हो गया, ये वाला MS जो है ये क्या हो गया, ये रिसीवर हो गया, राइट स्टूडेंट। ये क्या हो गया, रिसीवर, राइट स्टूडेंट।